मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं उस कारण के बारे में कि विदुर इतने भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त क्यों बने। क्योंकि उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, व्यासदेव के संतान है वो, और इसी कारण से वो उनकी अभिरुचि भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में है, और ऐसे प्रश्नों में उनकी अभिरुचि है जो आध्यात्म में उनको आगे बढ़ा सके। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से ये नहीं पूछा कि मैत्रेय ऋषि आप तो बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु हैं, मुनि हैं, मेरे जीवन में ये सब कठिनाई हैं, आप इसको दूर कर दीजिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, इसका आप हल बता दीजिए, मैं इस रोग से मैं बहुत परेशान हूं, तो इसको आप दूर करिए। ये आहार निद्रा मैथुन के बारे में उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने पूछा मैत्रेय ऋषि से भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में। और इससे, जैसे विदुर पहले भी कह चुके हैं, इससे ही भगवान विष्णु हरि के कथन के बारे में श्रवण करने के द्वारा ही इस विश्व का महानतम कल्याण हो सकता है। वरना जिस प्रकार ये सभ्यता चल रही है उस प्रकार से आगे चलती रही तो जो भी मानव जन्म प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा काम वासना को पूर्ण करने के अतिरिक्त। और ये काम वासना को पूर्ण करने का जो लक्ष्य है वो तो प्राणियों के बीच में भी हो रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद भी कहते हैं ये आधुनिक सभ्यता जो है ये एक प्राणियों की ही सभ्यता है, ये मानव सभ्यता नहीं है। हम बहुत गर्व से कह सकते हैं हम बहुत प्रगति कर चुके हैं विज्ञान में, हमने बहुत सारे ऐसे चीजों का हमने डिस्कवर किया है जिससे मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है। ये जो भी डिस्कवरीज हुई हैं विज्ञान के द्वारा, ये सब आहार निद्रा भय और मैथुन के इन चारों क्रियाओं की तक ही सीमित है, उसके आगे कभी हम जा ही नहीं पाए। और वेदों में, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वो इन चार क्रियाओं से बहुत आगे हैं, इनसे परे हैं। तो हमें इस मानव जीवन का संपूर्ण सदुपयोग करना है और इसका लक्ष्य जानना है, जो भगवान हरि का, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, उनकी सेवा करना है, और एतद् द्वारा हमें वापस भगवत धाम जाना है। ये जीवन का लक्ष्य है। हमें अपना जीवन जो है इसको शुद्ध करना है, पवित्र करना है, और पवित्र करने के द्वारा हम वापस भगवत धाम जाने का हम योग्य बन जाएंगे। तो ये जीवन का लक्ष्य है। तो इसमें जीवन के संस्कार जो हैं बहुत महत्व रखते हैं। तो इन संस्कारों का पालन होना चाहिए, और विशेष रूप से गर्भाधान संस्कार का पालन अवश्य होना चाहिए, जिससे जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं, विदुर, व्यासदेव और मैत्रेय ऋषि जैसे संतान जन्म ले सकते हैं। वरना आप देख सकते हैं ये भारत भूमि जो है ये वही भूमि है जहां पर ऐसे बड़े बड़े मुनि और ऋषियां जन्म लिए हैं। वेद व्यास जी, वाल्मीकि ऋषि, सब बड़े बड़े मुनि, ऋषि, साधु, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी, ऐसे बड़े बड़े आचार्य लोग भी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ऐसे बहुत पहुंचे हुए साधु और संत यहां पर जन्म लिए हैं। यहां तक के भगवान भी जब अवतरित होते हैं वो इस भारत देश की पुण्य भूमि में अवतरित होते हैं। किंतु आज आप अगर देखेंगे तो हमारा देश, ये भारत देश जो है किसके लिए जाना जाता है? एक समय था जब जो सती सावित्री और मीराबाई और राजा
हरिश्चंद्र, ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये देश जाना जाता था पूरे विश्व में। और आज जो है किसके लिए जाना जाता है भारत देश? दो चीजों के लिए जाना जाता है। क्या है? भ्रष्टाचार और बलात्कार। ये दो ही चीजों के लिए भारत जाना जाता है। तो क्या हो गया अपने देश को? अपना देश का पतन इतने निचले स्तर तक कैसे हो गया? जो देश राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म के रास्ते से कभी हटने वाले नहीं है, ऐसे राजाओं के लिए जाना जाता था, आज हमारे नेताओं के बीच में कोई एक व्यक्ति है जो उस स्तर पे है, जो कभी भी सत्य के रास्ते से कभी हटेगा नहीं, हर समय सत्य ही बोलेगा, सत्य के रास्ते पर ही चलेगा, धर्म का ही पालन करेगा, कभी भी अधर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा? ऐसा कौन है नेता? कोई भी नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो हमें देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है। बहुत सरल है। जब हम हमारी सभ्यता अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से अलग हो गई, तो वो जो हमारी जो विरासत है वो भी हमसे छूट गई। वरना अगर वो इन विशेष रूप से गर्भाधान संस्कार का अगर पालन किया जाए तो ऐसे ऋषि मुनियां आज भी जन्म ले सकते हैं हमारे देश में। जैसे मैत्रेय ऋषि है, विदुर है, ये सब ऋषि मुनियां, उनका सोच, उनका विचार, ये तो बिल्कुल अलग ही स्तर पे था, जैसे हम भागवत में देख रहे हैं। तो अगर हमें उस स्तर पे, उस स्तर के अगर हम सभ्यता चाहते हैं, तो पुनः हमें अपने सनातन धर्म के संस्कारों में, संस्कृति से हमें वापस जुड़ना चाहिए, और तभी संभव है। वरना कुत्तों बिल्लियों की तरह लोग जन्म लेते रहेंगे और उनकी प्रवृत्ति भी वैसे ही रहेगी। तो हमें उस रास्ते पे नहीं चलना है। हमें अपने वेदों के, शास्त्रों के, सनातन धर्म के रास्ते पर चलना है और इस सभ्यता को हमें बचाना है।